फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। ट्रेन नंबर 1 319 माता वैष्णो देवी कटरा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को इस हफ्ते के बड़े खबरों के साथ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, इसीलिए आप सब अगर वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के लिए एलिजिबल है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगा लीजिए। मैं भी लगाने जा रहा हूँ। ये वैक्सीन एकदम सेफ है, दोनों वैक्सीन एकदम सेफ है। दोनों डोज समय पर लगा लीजिए और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। मास्क हमेशा लगाइए, हो सके तो 2 मास्क लगाइए क्योंकि दूसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लोगों से दूरी बनाए रखिए, पॉजिटिव खबरों पर ही ध्यान दें, नेगेटिव खबरों से दूर रहे। जैसे कि ये जानने की कोशिश ना करें कि एक दिन में कितने लोगों की मौत हुई कोरोना वायरस की वजह से। उसकी जगह आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक दिन में कितने लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। तो हम बात कर रहे थे इस हफ्ते के बड़े खबरों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी दूसरे लहर के शुरू होने से ही हो गई थी और इसी ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके चलते भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। पहली ट्रेन मुंबई से वाइजैक के बीच चलाई गई, वो भी खाली टैंकर्स के साथ। जिसके बाद हाल ही में भारतीय रेलवे ने 450 मैट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई सक्सेसफुली पूरा किया। कभी बोकारो से लखनऊ, रायगढ़ से दिल्ली, बोकारो से जबलपुर व भोपाल, हापा से मुंबई और वाइजैक से महाराष्ट्र के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया। आप सबको पता होगा कि दूसरे लहर के कारण महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई और इसी कमी को पूरा करने के लिए जिन राज्यों में ऑक्सीजन का ज़्यादा उत्पादन होता है वहां से भारतीय रेलवे इन ऑक्सीजन को ट्रेन के माध्यम से सप्लाई कर रही है। ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड है तो वो है कोविड बेड्स की। जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे देश में अब अस्पताल में एक बेड मिलना मुश्किल साबित हो रहा है और इसी के चलते हमारी भारतीय रेलवे ने 4000 कोविड केयर कोचेस तैयार करने के बाद इनमें से 169 कोचेस का इस्तेमाल देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। इन कोचेस में कुल मिलाकर 64,000 बेड्स हैं। जी हाँ, 64,000 बेड्स। और हाल ही में DRM नागपुर और कमिश्नर नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच 11 कोविड केयर कोचेस को लेकर एक MOU भी साइन किया गया। इनमें ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं मौजूद रहेंगी। हर कोचेस में 16 पेशेंट्स को रखा जा सकेगा। इसी के साथ भारतीय रेलवे अंजनी ICD, नागपुर, भोपाल और इंदौर के पास 3 में आइसोलेशन कोचेस मुहैया करा रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 57 पेशेंट्स अभी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डेटा 27 अप्रैल 2021 तक ही है, यानी इसमें बदलाव हो सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली में 75 कोविड केयर कोचेस जिसमें 1200 बेड्स की सुविधा है, जिसमें से 50 कोचेस शकुरबस्ती में और 25 कोचेस आनंद विहार में खड़े किए जा चुके हैं। इसी के साथ वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन ने 20 कोचेस जिसमें 320 बेड की सुविधा है, इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इंदौर के पास तिही रेलवे स्टेशन के पास डिप्लॉय किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही कोविड केयर कोचेस की मांग ना की हो, पर भारतीय रेलवे ने 10 कोचेस फैजियाबाद, बहादोई, वाराणसी, बरेली और नाजिबाबाद में तैनात किए हैं, जिनमें 800 बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। और हाल ही में लॉकडाउन के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद कई ट्रेन लो ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही थी, जिन्हें अब कैंसिल किया जा रहा है। इस पर हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते के बड़े खबर की तरफ। कुछ दिनों पहले मैंने साउथ वेस्टर्न रेलवे ट्रैक डबलिंग पर एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि वास्को कुल्लेम डबलिंग के खिलाफ गोवा में विरोध प्रदर्शन की ओर है और आप सबको यही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने तीनाघाट, कैसल रॉक, कुल्लेम सेक्शन का दौरा किया था और 23 अप्रैल को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी, जिसमें यह कहा गया है कि डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन विल ओनली मार्जिनली एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट सेक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क पासिंग थ्रू इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड बायोडाइवर्सिटी रिच टाइगर रिजर्व इंक्लूडिंग 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। यानी इस सेक्शन, जिसे इनएफिशिएंट सेक्शन कहा गया है, यहाँ पर डबलिंग करने से ना के बराबर मार्जिनल सुधार आएगा ट्रैफिक हैंडल करने में, पर बायोडाइवर्सिटी रिच इकोलॉजिकल वेस्टर्न घाट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कमेटी का साफ साफ कहना है कि तीनाघाट, कैसल रॉक कर्नाटका में और कुल्लेम गोवा में इस सेक्शन में डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए कोई जस्टिफिकेशन एज ऑफ सच उन्हें नहीं मिला है। इस कमेटी ने डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा, लेइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन अंडर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट और 4 लेनिंग ऑफ NH4A
इन तीनों प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया था, जो गोवा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बॉर्डर्स के अंतर्गत आते हैं। और इन तीनों प्रोजेक्ट में से सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर आपको पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट को, तो जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन है, या फिर ट्रांसमिशन लाइन, या फिर 4 लेनिंग ऑफ NH4A। आई होप कि आप सब ने कमेंट करके अपने जवाब लिख दिए होंगे। अगर साउथ वेस्टर्न रेलवे की माने तो डबलिंग के कारण बहुत कम नुकसान होगा, क्योंकि एक रेलवे लाइन के लिए बहुत कम ज़मीन चाहिए रहती है, और यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अनुसार ऑलरेडी बहुत सारी ज़मीन उनके पास उपलब्ध है। और दूध सागर वाटरफॉल्स के लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे ने कुछ दिनों पहले ही एक पोस्टर जारी करके कहा था कि दूध सागर वाटरफॉल्स के पीछे से 1.8 किलोमीटर लंबा टनल बनाया जाएगा, जिससे कि दूध सागर को कोई नुकसान नहीं होगा। इस पोस्टर के बाहर आने के बाद बहुत लोगों ने साउथ वेस्टर्न रेलवे की तारीफ की थी, पर कमेटी की माने तो 4 लेनिंग प्रोजेक्ट के लिए 31 हेक्टर फॉरेस्ट लैंड की ज़रूरत होगी, ट्रांसमिशन लाइन के लिए 11.54 हेक्टर और रेलवे डबलिंग के लिए 128.28 हेक्टर की ज़मीन की ज़रूरत होगी। जी हाँ, सही सुना, 128.28 हेक्टर फॉरेस्ट लैंड की ज़रूरत पड़ेगी रेलवे ट्रैक डबलिंग करने के लिए, और कुल मिलाकर 37,000 पेड़ों को अकेले गोवा में काट दिया जाएगा। इस कमेटी ने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा दिए गए परमिशन को रद्द कर देना चाहिए, जो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा और धांधली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका के प्रोटेक्टेड एरिया के 120.85 हेक्टर जमीन से होकर गुजरेगी। यानी अगर डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक किया गया तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स को काफ़ी नुकसान, भारी नुकसान होगा। इस कमेटी का यह भी कहना है कि गोवा के पोर्ट से सिर्फ 20% रेक मूवमेंट होता है गोवा कर्नाटका के बीच। यानी आने वाले समय में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा दिए गए परमिशन को रद्द कर दे और कुल्लेम कैसल रॉक के बीच डबलिंग का काम ना किया जाए। पर मडगांव की तरफ और लोंडा की तरफ ऑलरेडी डबलिंग का काम शुरू हो चुका है, तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे क्या करने जा रहा है। और हाल ही में मैंने आप सबसे कम्युनिटी पोस्ट में पोल करके पूछा था कि क्या इस प्रोजेक्ट को, यानी रेलवे ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देना चाहिए। तो आप में से बहुत लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ऐसा है तो फिर अमला खुर्द में जब डाइवर्टेड रूट बनाया जाएगा तो क्या वहाँ पर नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए पेड़ों को काटा नहीं जाएगा? बिल्कुल, वहाँ भी रूट डाइवर्ट करने के लिए पेड़ों को काटा जाएगा। वहाँ पर डाइवर्टेड रूट बनाने के लिए 150 हेक्टर से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड की जरूरत पड़ेगी, और अगर रूट डाइवर्ट ना किया जाए तो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस का प्रॉब्लम। और अब आखिर में बात करते हैं कि भारतीय रेलवे धीरे धीरे करके नई ट्रेन इंट्रोड्यूस तो कर रहा है, पर अचानक से कई ट्रेन को कैंसिल भी कर रही है। वजह है लो ऑक्यूपेंसी, और लो ऑक्यूपेंसी क्यों है आप सबको इसका कारण पता है। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई मनमाड मुंबई स्पेशल को 5 मई तक कैंसिल कर दिया है। सदर्न रेलवे ने रामेश्वरम कन्याकुमारी ट्राई वीकली स्पेशल को कैंसिल कर दिया, और कोंकण रेलवे ने TS स्पेशल एक्सप्रेस मडगांव राजधानी मडगांव मैंगलुरु DMU लोकमान्य तिलक मैंगलुरु मत्स्यगंधा एक्सप्रेस को टेम्पररी कैंसिल कर दिया है। यानी आने वाले समय में और भी जोन्स कई ट्रेन को कैंसिल कर सकते हैं।